मैत्री के संवाहक भगवान महावीर को कोटिशः नमन। नमन परम पावन आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में। चातुर्मास प्रारंभ होने वाला है। एक सवाल आपसे, 12 में से 4 गए कितने? आप कहेंगे 8। बिल्कुल गलत। आध्यात्मिक दृष्टि से अगर इसका जवाब ढूंढे तो 12 में से 4 गए, जवाब होगा 0। वो कैसे? 4 महीने का ही चातुर्मास क्यों होता है? इस तरह के अनेक सवालों के साथ आपको जवाब इस वीडियो में मिलेगा, तो बने रहे अंत तक इस वीडियो को और जाने चातुर्मास का महत्व क्यों है, चातुर्मास 4 महीने का ही क्यों होता है। तो आइए जानते हैं चातुर्मास का स्वरूप क्या है। कुछ सवाल, चातुर्मास किसे कहते हैं? चातुर्मास की विस्तृत परंपरा क्या है? चातुर्मास वर्षावास के क्या लाभ है? चातुर्मास से हर साधक के लिए क्या संदेश है? आरोग्य व पर्यावरण की दृष्टि से चातुर्मास का इम्पोर्टेंस क्या है? चातुर्मास के टाइप्स कितने हैं? चातुर्मास का उद्देश्य क्या है? क्यों मनाया जाता है चातुर्मास? एक वर्ष में 3 चातुर्मासिक द्वार होते हैं, शीतकाल, ग्रीष्मकाल और वर्षाकाल। इन तीनों में सबसे महत्वपूर्ण द्वार है वर्षाकाल, क्योंकि शीत या उष्ण कम अधिक हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वर्षा न हो तो सभी जीवों का हाल बुरा हो जाएगा। फिर चाहे पेड़ पौधे हो या पशु पक्षी हो, क्योंकि वर्षा होने से चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छा जाती है, सभी जीव तृप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार संतों का आगमन नहीं होता है तो जीवों में धार्मिकता नहीं आती, आत्मिक सुखानुभूति नहीं होती, क्योंकि संतों के आगमन से स्नेह, सद्भाव, सहकार की अमृत वर्षा होती है। संत ही हमें ये प्रेरणा देते हैं, शिक्षा देते हैं कि आपसी तालमेल किस तरह से रखा जाए, आत्मानुभूति की कैसे हो सके। वर्ष में कुल 6 ऋतुएं होती है और एक एक ऋतु 2-2 महीने के होते हैं। वर्षावास और चातुर्मास। वर्षा ऋतु 2 महीने का होता है, श्रावण और भाद्रपद। जैन आगम इसे वर्षावास कहते हैं। वर्षावास और शरद ऋतु। शरद ऋतु आसोज और कार्तिक। कुल 4 महीने का चातुर्मास होता है, एक ही स्थान पर निवास करना होता है। चातुर्मास की विस्तृत परंपरा क्या है? वैदिक परंपरा, जैन परंपरा और बौद्ध परंपरा, सभी धर्मावलंबी चातुर्मास का महत्व रखते हैं। सब अपने अपने हिसाब से धर्म आराधना करते हैं। कोई ध्यान, त्याग, तपस्या, योग आदि करते हैं। तो जैन श्रमण इन 4 महीनों में आषाढ़ी पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक जैन श्रमण एक ही स्थान पर ठहरते हैं और साधना करते हैं। एक स्थान पर चातुर्मास करने का कारण क्या है? 4 महीने बारिश अधिक होने की वजह से जीवोत्पत्ति अधिक हो जाती है। एक स्थान पर रहने से जीव रक्षा होती है और धर्म आराधना करने का अधिक से अधिक मौका मिलता है। श्रावक श्राविकाओं की सार संभाल का भी मौका मिलता है, उन्हें संभाला जाता है। श्री कृष्ण ने भगवान से पूछा कि 4 महीने एक स्थान पर रहने से क्या फ़ायदा? भगवान ने समझाया तो उन्होंने प्रतिज्ञा की, भंते मैं भी इस अनर्थ हिंसा से बचना चाहता हूँ, इसीलिए 4 माह तक द्वारिका से बाहर जाने की प्रतिज्ञा करता हूँ। साधु संतों के समागमन से आत्मिक आह्लाद तो होता ही है, उनकी प्रेरणा से हम आगे बढ़ते हैं, तप, ध्यान, स्वाध्याय आदि करते हैं और जैसे हरियाली छाती है वर्षा आने से, चारों तरफ खुशियाँ दिखने को मिलती है, आँखों को मनोरंजन होता है जब हम ग्रीनरी का दृश्य देखते हैं। ठीक उसी प्रकार वर्षावास से आत्मिक सौंदर्य निखरता है। तप, त्याग, जप, स्वाध्याय, सामायिक आदि करते हैं। जिस तरह वर्षा के समय मयूर नाचता है और मेघ गर्जन सुनने को आतुर रहता है,
उसी तरह से एक उत्कृष्ट कोटि का श्रावक साध्वी के समागमन से खुशियाँ का मोर हिलोरे खाता है, त्याग प्रत्याख्यान करते हैं, उनसे प्रवचन सुनकर धार्मिकता का लाभ लेते हैं। 4 अंकों का महत्व। श्रवण करना बीत रगवाणी को, भाद्रपद सुनकर भद्र बनना। आसोज गुजराती अर्थ है आना, यानी आत्मा में आना। कार्तिक आयु रूपी डोर को कटती जा रही है, संभलना। भगवान ने 4 तीर्थ बनाए, साधु साध्वी, श्रावक श्राविका। ये एक गाड़ी के 4 पहिए कहलाते हैं। 4 मार्ग है मोक्ष के, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। 4 कसाय होते हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ। इन 4 कसायों का उपशमन कर हम अपनी आत्मा को निर्मलता की ओर ले जाएं। जितने जितने कसाय हल्के होंगे, हमारी आत्मा उतनी ही निर्मल होगी, पवित्र होगी। 4 प का ध्यान रखें। प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण, पौषध और पर उपकार। अधिक से अधिक प्रत्याख्यान करें। उपवास, एकासन, आयम्बिल आदि करें, और नहीं तो घंटे घंटे का प्रत्याख्यान करें। जमीकन आदि का वर्जन करें। प्रतिक्रमण, पौषध आदि करें। चातुर्मास से हर साधक के लिए क्या संदेश है? भगवान से रेवती ने पूछा, भगवान, जीव सोया हुआ अच्छा या जागृत अच्छा? भगवान ने कहा, अधर्मी जीव सोना अच्छा और धार्मिक जीवों का जागृत होना अच्छा। वो जागृत अवस्था में रहेगा तो त्याग प्रत्याख्यान करेगा, चारित्र आत्माओं की सेवा करेगा, स्वाध्याय करेगा, सामायिक करेगा, और अधर्मी जीव सोया हुआ रहेगा। तो सामायिक करना। आरोग्य व पर्यावरण की दृष्टि से चातुर्मास का इम्पोर्टेंस क्या है? चातुर्मास में वर्षा अधिक होती है, जीवोत्पत्ति अधिक होते हैं, तो पानी दूषित होता है और दूषित पानी पीने से बीमारियां आती है। बरसाती हवा से शरीर में वायु आदि का दर्द अधिक होता है। मच्छरों का प्रकोप तो बुखार होगा, और खाना पीना यदि खुला छोड़ते हैं तो वहाँ पे जीवोत्पत्ति होने की संभावना रहती है। त्याग प्रत्याख्यान करते हैं तो इन सब से हम बच जाएंगे। चातुर्मासी पक्षी होती है फाल्गुनी, आषाढ़ी और कार्तिकी। इनमें भी सबसे अधिक महत्व रखती है आषाढ़ी, क्योंकि आषाढ़ से चातुर्मास प्रारंभ होता है। और यूँ तो फाल्गुन और कार्तिक में भी लोग प्रतिक्रमण करते हैं, लेकिन आषाढ़ का महत्व अधिक है। चातुर्मास का कल्प है साधु साध्वियों के लिए। साधु के लिए 9 कल्पी साधु कहलाते हैं, और साध्वी के लिए 5 कल्पी। 9 कल्प यानी एक कल्प चातुर्मास 4 महीने का, और शेष 8 महीने का, एक एक महीने का एक एक कल्प, तो कुल हो गए 9। साध्वियों का एक चातुर्मास का कल्प और 4 2 महीने का 4 कल्प, कुल 5। चातुर्मास जघन्य 70 दिन, माध्यम 120 दिन, उत्कृष्ट 5 या 6 महीने का होता है। चातुर्मास का उद्देश्य क्या है? आत्मज्ञान प्राप्ति का लक्ष्य तो होता ही है। इन 4 महीने में व्यक्ति सोचता है अधिक से अधिक धर्म आराधना करे। जिस तरह से एक किसान बीज बपन करने से पहले अपनी खेत को साफ सफाई रखता है ताकि अच्छी खेत हो। जैसे अगर चींटी के मुंह में नमक होगा और वो मिठास पे बैठेगी तो मिठास उसको नहीं आएगा, तो ठीक इसी तरह से चातुर्मास प्रारंभ हो उससे पहले हम अपने आप को भावित करें, चातुर्मास के लिए तैयार करें, और फिर संतों के आसपास यदि चारित्र आत्माएं हों तो उनके दर्शन करें, प्रवचन लाभ लें, त्याग करें, तपस्या करें, जप करें, सामायिक करें, अच्छी सद साहित्य पुस्तकों का पारायण करें, और जितना हो सके प्रतिक्रमण प्रतिदिन करने का प्रयास करें, उपवास के साथ पौषध करने का प्रयास करें। ओम अरहम। थैंक यू।